To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट और बजट लाइन। अब जैसे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी एजम्पशंस सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत सारे टॉपिक्स में कंसिडर की जाती हैं, तो यहाँ भी कुछ एजम्पशंस हैं। हम इसके रियल पिक्चर भी हम इसको कंसिडर करेंगे कि अगर रियलिटी में अगर हम ये देखें तो ये कैसा नजर आएगा, लेकिन शुरू में कुछ एजम्पशंस के साथ। पहली एजम्पशन, टू कमोडिटीज़ हम एज्यूम कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि हमारे पास दो कमोडिटीज़ हैं एक्स एंड वाई। Px stands for price of x, which is equal to rupees 25. Py, price of y, commodity y, which is equal to rupees 10. And M stands for income, which is equal to rupees 100. तो अगर हम ये जानना चाहें कि कमोडिटी x पर किसी भी कंज्यूमर ने कितना खर्चा किया, एक्सपेंडिचर कितने किए उसने, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने क्या काम किया, ये फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास 25 का x है और मैंने 2x लिए तो एक्सपेंस कितना बनेगा 50। तो आपने 25 को 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इसका मतलब अगर मैं प्राइस ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दूं क्वांटिटी ऑफ x से, प्राइस ऑफ x को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, क्वांटिटी ऑफ x है, तो आपके पास आ जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन x। इस तरीके से दूसरी कमोडिटी है, अगर आप प्राइस ऑफ y को मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी ऑफ y से तो आपके पास निकल जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन y। क्योंकि आपके पास दो ही कमोडिटीज हैं तो अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास इनकम बन जाएगी। दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ बजट कंस्ट्रेंट और बजट लाइन। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी चीज हम समझ लें, रियल वर्ल्ड में ये हमें कैसे नजर आता है, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। कि देखिए यहाँ पर दो कमोडिटीज है सिंप्लीफिकेशन के लिए। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ कमोडिटीज हो इनफाइनाइट हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई अप टू पी एन एन, जो भी हमारे पास एन कमोडिटीज हैं। अच्छा, ये इज इक्वल टू होना जरूरी नहीं है। कभी कभार आपकी इनकम पूरी खर्च हो जाती है, कुछ पैसे नहीं बचते, तब तक के लिए तो ठीक है, लेकिन कभी कभार आप कुछ पैसे बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में साइन ग्रेटर देन आएगा कि इनकम ग्रेटर इस एक्सपेंसेस से। कभी आएगा ये बराबर है और कभी ऐसा आएगा कि आपको बोरो करना पड़ता है इन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, तो आपके पास क्या नजर आएगा, लेस देन का साइन नजर आएगा। तो ये आपके पास रियल वर्ल्ड की बजट कंस्ट्रेंट है जो आप और हम हर कोई फेस करता है। लेकिन अभी हम क्योंकि सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो हम इसको फोकस करेंगे, रियल ये नजर आ रहा, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन ग्राफिकल पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम इस पे कंसिडर करेंगे। अब देखिए, अब ये तो बजट लाइन आ गई, हमने बजट लाइन में किया क्या, दोनों के एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया और दोनों के एक्सपेंस ऐड करने से आपके पास क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये नजर कैसे आती है, कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई। अच्छा, अभी हम क्या काम करते हैं, ये जो सारी वैल्यूज है ना वो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 25। अभी x के क्वांटिटी नहीं पता तो हमने x रख दिया और प्लस 10y। अब हमने क्या काम करना है कि सारी इनकम आप एक्सपेंड कर दें किस पर, x पर। जब सारा पैसा आप x पे खर्च कर देंगे तो y कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इक्वेशन में यूं लिख सकता हूं, 1000 इज इक्वल टू 25x प्लस यहाँ 0 रखूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ आ गया 1000 इज इक्वल टू 25x, 25 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड करूंगा तो मेरे पास निकलेगा x इज इक्वल टू 40। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूरी इनकम x पे खर्च कर दूं तो x के मैक्सिमम कितने यूनिट परचेज कर सकते हैं, 40 यूनिट परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 40। ये x एक्सिस पे इसलिए लिया है क्योंकि y यहाँ पर 0 है। अब यही काम y के साथ करें कि सारी इनकम आप y पे स्पेंड कर दें। y पे स्पेंड करने का मतलब x 0 हो जाएगा। जब x 0 होगा तो इसका मतलब ये बचेगा 1000 इज इक्वल टू 10y, और जब 10 इसको डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल टू 100। यहाँ आ जाएगा आपके पास 100। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए आपके पास। अगर मैं इन्हीं एक्सट्रीम पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूं, यानी ये पॉइंट, और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन आपके पास आई है, दिस इज कॉल्ड बजट लाइन। दिस लाइन शोज बजट लाइन।
अब कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहां पर अगर हम देखें, जब हमने y 100 लिया था तो एक्सपेंस कितना कर रहे थे 1000, ओके जी। जब मैंने 40x लिया था तो एक्सपेंस कितना कर रहे थे 1000, ठीक है जी। अब हम इनका कुछ कम्बिनेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक कम्बिनेशन हमने यहाँ लिया, एक हम यहाँ ले लेते हैं, एक हम यहाँ ले लेते हैं, 30, 20, 10, 25, 50, 75। अच्छा, अब ये इसको हम डिफरेंट पॉइंट्स कह दें, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो हम बात कर रहे थे पॉइंट ए, बी और सी पे। अब हमने क्या काम करना है, ए, बी और सी पर एक्सपेंस निकालें। यहाँ पर हम देख चुके थे, यहाँ पर हमारे पास 1000 एक्सपेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 1000 एक्सपेंस आ रहा है, पूरी इनकम स्पेंड कर दी हमने। और फिर अब हम देखना है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर कितनी स्पेंडिंग है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले आप लिखेंगे अपनी बजट कंस्ट्रेंट। अब यहाँ इनकी वैल्यूज आप प्लेस कर दें। आपको पता है px 25 है, पॉइंट ए पर x के कितने यूनिट हैं 10, py 10 है और y की कितने यूनिट है 75। तो आपके पास ये निकलेगा 250 प्लस 750 1000। इसका मतलब पॉइंट ए पर अगर मैं स्पेंडिंग देखूं तो यहाँ पर भी पूरी इनकम स्पेंड हो रही है, जैसे इस पॉइंट पर हो रही थी, जैसे इस पॉइंट पर हो रही थी। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पर एक्स कितना है 20, यहाँ आप 20 रख दें, और वाई कितना है 50, यहाँ आप 50 रख दें। इसका निकालेंगे, ये भी 1000 आपके पास आएगा। इसी तरह पॉइंट सी पर x की जगह 30 रखें, y की जगह 25 रखें, 1000 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑन दी लाइन किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट जो स्पेंडिंग शो करेगा वो होल इनकम की स्पेंडिंग शो कर रहा होगा। अच्छा, बिलो दी लाइन एक पॉइंट कंसिडर करें, यहां ले लेते हैं, इस पॉइंट ई नाम दे दें। अच्छा, अब ई में देखें, ई में x कितना है 10, यहाँ हमने 10 रखा, y कितना है 50 रखा। अब अगर आप देखें तो ये आ गया 250 प्लस 500 यानी 700 आपके पास आंसर आ रहा है। और इसका मतलब अगर बिलो दी लाइन कोई सा भी पॉइंट परचेज करने की कोशिश करेंगे तो उस पॉइंट पर आप कुछ ना कुछ पैसा सेव कर लेंगे, इनकम कुछ बच जाएगी। अच्छा, अबव दी लाइन कोशिश करते हैं। हमने ये एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट सी ई, इसको डी कह दें। डी पर x कितना है 20 और y कितना है 75। तो अगर इसको आप देखें तो ये आपके पास आएगा 500 प्लस 750, या आपके पास आंसर आ जाएगा 1250। और आप देख सकते हैं आपकी इनकम भी इतनी नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, कंक्लूड करते हैं कि ऑन दी लाइन अगर आप कोई भी पॉइंट परचेज करेंगे, बंडल परचेज करेंगे तो उसका मतलब है आप पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हैं। बिलो दी लाइन कोई सा भी पॉइंट आप परचेज करेंगे, बंडल परचेज करेंगे, आप कुछ ना कुछ पैसा सेव कर रहे हैं। और अबव दी लाइन कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जो आपके लिए अफोर्डेबल होगा। क्यों? अबव दी लाइन जो कोई भी पॉइंट होगा उसमें जो स्पेंडिंग होगी वो आपकी इनकम से ज्यादा होगी। एक चीज और कि ये जो जितना भी एरिया है लाइन और बिलो दी लाइन, ये जो पूरा ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल हर उस पॉइंट से मिलके बना हुआ है जो आपके लिए अफोर्डेबल है, जो आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरी स्पेस को, ये जो रेड ब्लैक ब्लैक, ये जो पूरा ट्रायंगल है, इसका हर पॉइंट आप परचेज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो इसी वजह से इस स्पेस को कहा जाता है बजट स्पेस, बजट स्पेस। अब हम देखते हैं कि अगर प्राइसेस में या इनकम में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस बजट लाइन पर कैसे नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी इनिशियल बजट लाइन है 100, 40, x, y, ये आपके पास इनिशियल बजट लाइन है। अच्छा, ये पॉइंट कैसे आया था? ये पॉइंट ऐसा आया था कि आपने सारी इनकम स्पेंड कर दी थी x पर और x की प्राइस थी 25, तो आपने कहा था हम x के 40 यूनिट परचेज कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर 100 ऐसा आया था कि सारी इनकम आपने y पर स्पेंड कर दी थी और y की प्राइस कितनी थी 10, तो आप 100 यूनिट ले सकते थे। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ x कम हो जाते हैं, प्राइस ऑफ x कम होने की वजह से
अगर अब आप पूरी इनकम एक्स पे स्पेंड करेंगे 25 की जगह 10 का हो गया, अगर एक्स 25 की जगह 10 का हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया, तो अब आप पूरी इनकम जब एक्स पे स्पेंड करेंगे तो आप 40 थोड़ी ले सकेंगे, जब वो 10 का हो जाएगा तो यकीनन आप ज्यादा ले सकेंगे, जैसे 100। y की प्राइस पर अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो y का पॉइंट यही है। तो अगर x की प्राइस कम होती है तो बजट लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। इस तरीके से अगर मैं अच्छा, हर केस कंपेयर होगा ओरिजिनल बजट लाइन से। अगर मैं बोलूं कि यही बजट लाइन थी और प्राइस ऑफ x डिक्रीज के बजाय इंक्रीज हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि x एक्सपेंसिव हो गया है। x के एक्सपेंसिव होने का मतलब है ये केस 1 था, ये बजट लाइन 1 है, ये केस 2 है, तो अब जाएगा वो 2। तो x एक्सपेंसिव हो गया, x के एक्सपेंसिव होने का मतलब ये होगा 25 की जगह अगर 50 प्राइस हो गई तो अब मैं 40 गिवन इनकम में 40 नहीं परचेज कर सकता, कम परचेज करूंगा तो नया एक पॉइंट यहां पर आ जाएगा। y की प्राइस पर क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसका पॉइंट यही रहेगा, दिस वुड बी योर न्यू बजट लाइन। इसी तरीके से अगर आप इनकम की बात करें 40, क्योंकि इनिशियल बजट लाइन हमने ड्रॉ करनी है हमेशा, फिर उसमें अगर इनकम बढ़ गई, अगर इनकम ही बढ़ गई 1000 से 2000 हो गई, तो x और y की प्राइस तो वही है, लेकिन आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, तो अब आप x भी ज्यादा परचेज कर सकेंगे, y भी ज्यादा परचेज कर सकेंगे, तो ये आपके पास नई बजट लाइन आ जाएगी। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन के स्लोप की बात करें तो स्ट्रेट लाइन के स्लोप के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का एक डेफिनेशन भी यही है, अ लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप। एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप कांस्टेंट हो उसे स्ट्रेट कहते हैं। यानी कहीं पर भी अगर आप डेल्टा वाई निकालें ड्यू टू यूनिट चेंज इन एक्स, तो वो कैसा निकलेगा, सेम निकलेगा। इसलिए स्ट्रेट लाइन उस लाइन को कहते हैं जिसका स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। अब अगर हम देखें इसके स्लोप मालूम करने की कोशिश करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है वाई इंटरसेप्ट डिवाइड बाय एक्स इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कितना है आपके पास 100, x इंटरसेप्ट कितना है आपके पास 40। आपके पास आंसर निकालें, आंसर कितना आएगा आपके पास 2.5। इसका मतलब ये हुआ, तो 2.5 हमें क्या बता रहा है, 2.5 हमें ये बता रहा है कि अगर x में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो y में 2.5 यूनिट्स का चेंज आएगा। अब कैसे, बहुत ही आसान है। अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू है 100 और x की वैल्यू कितनी है 0। अगर मैं एक x को इंक्रीज करना चाहूँ, यानी एक x परचेज करना चाहूँ, तो यहाँ मैं अपनी सारी इनकम तो स्पेंड कर चुका हूँ 1000। अब अगर एक x को स्पेंड करूँगा, एक x परचेज करूँगा, तो मुझे 25 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे। तो यकीनन क्योंकि मैं सारा पैसा y पे लगा चुका हूँ 100y लेकर, तो मुझे इतना y को कम करना पड़ेगा कि 25 रुपीज़ बच जाए ताकि मैं एक x ले लूँ। तो अब देखें y कितने का y था, py कितना था 10 और px कितना है 25। तो कितना y कम करूं कि x एक 25 का परचेज कर सकता हूं, तो एक y कम करूंगा 10 रुपीज़ बच जाएगा, एक और y कम करूंगा फिर 10 रुपीज़ बच जाएंगे, फिर 0.5 y कम करूंगा तो मेरे पास 5 रुपीज़ बच जाएंगे। तो देखें 25 रुपीज़ बच गए ताकि मैं एक x ले लूँ। कब, जब कितना y कम किया आपने 2.5। तो अगर x में 1 यूनिट का चेंज करूंगा तो y में कितना चेंज आना चाहिए 2.5। देखें यहाँ पर यही आंसर आ रहा है 2.5। तो स्लोप क्या शो कर रहा है, चेंज इन y ड्यू टू यूनिट चेंज इन x, कि अगर x में 1 यूनिट का चेंज करेंगे तो y में जो चेंज आएगा वो आपके पास क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर तो स्लोप हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब ये प्लस का साइन, यहाँ आंसर आ रहा है प्लस, तो याद रखिएगा बजट लाइन की नेचर, क्योंकि बजट कहते ही लिमिट होने को है, लिमिटेशन की वजह से उसे बजट कहा जाता है। तो जब बजट की बात करते हैं तो याद रखिएगा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों कमोडिटीज एक साथ इंक्रीज कर सकें लाइन के बाद, या ऑन दी लाइन पे भी आप बजट दोनों कमोडिटी को एक साथ इंक्रीज कर सकें। उसकी क्या वजह है, आपके पास बजट है लिमिटेड। अगर आप पूरी स्पेंडिंग पहले ही कर चुके होंगे तो लाजमी अगर एक को इंक्रीज करेंगे दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसा हो गया, नेगेटिव। तो बजट में हमेशा रिलेशनशिप कैसा आएगा, नेगेटिव। तो आपके पास जो भी आंसर, मतलब ये आंसर -2.5 है कि अगर x में 1 यूनिट का इजाफा होगा तो y में 2.5 यूनिट की क्या होगी, कमी होगी, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, ये तो था हमारे पास एक वैल्यूड आंसर जो हमारी एज्यूम्ड वैल्यूज के थ्रू था। अब हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। देखिए हमारे पास था m = px x + py y। ये पॉइंट कैसे आया था, हमने सारा पैसा x पे लगा दिया था, y खत्म हो गया था। अब मैं यहाँ वैल्यूज नहीं रख रहा, अब मैं यहाँ सिर्फ
सिंबल्स की बात करेंगे, ये 0 यहाँ से x की वैल्यू निकालें m ओवर पी एक्स। तो असल में ये जो 40 लिखा हुआ है ना, ये 40 मेरे पास आया था m ओवर पी एक्स से। इस तरीके से अगर सारा पैसा x पे खर्च कर दूं, सारा पैसा y पे स्पेंड कर दूं, x 0 हो जाएगा। जब x 0 हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा m इज इक्वल टू पी वाई वाई, और y की वैल्यू आ जाएगी m ओवर पी वाई, और ये था 100, ये आपके पास है m ओवर पी वाई। तो अब मेरे पास y इंटरसेप्ट है m ओवर पी वाई, x इंटरसेप्ट है m ओवर पी एक्स। अब मैं इनके थ्रू स्लोप निकाल रहा हूँ। देखें y इंटरसेप्ट क्या हो गया m ओवर पी वाई, x इंटरसेप्ट क्या हो गया m ओवर पी एक्स। अच्छा इसको यूं करके लिखा जा सकता है m ओवर पी वाई डिवाइडेड बाय m ओवर पी एक्स। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें, m ओवर पी वाई मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल हो जाएगा पी एक्स ओवर m, m से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर बना पी एक्स ओवर पी वाई। क्योंकि ये बजट लाइन का स्लोप मालूम कर रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से क्या साइन लगाएंगे, माइनस का। दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो जब भी आपसे कहा जाए व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, दिस इज बेसिकली माइनस पी एक्स ओवर पी वाई और प्राइस रेशो, आप इसको प्राइस रेशो भी कह सकते हैं। इसके अलावा बजट लाइन की जो स्पेशल केसेस हैं, जो मजीद एडवांस केसेस हैं, डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर की एप्लीकेशन का लिंक गिवन है, वो आपको वहाँ से एडवांस केसेस वहाँ से मिल जाएंगे। जो भी बजट लाइन, ये वो यूट्यूब बेस्ड ही एप्लीकेशन है, उसमें भी सारे यूट्यूब बेस्ड ही हैं, लेकिन कुछ एडवांस केसेस हैं जो उस प्ले स्टोर की एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे, जैसे बजट लाइन का। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।